अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लास 9th यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। यानी कि एक ट्रेन है डियर स्टूडेंट्स, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और फॉर 10 सेकेंड, कितने सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, और आपने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमें वेलोसिटी गिवन है, v इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। अब डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। बिकॉज अब एक घंटे के अंदर 1 आवर इज इक्वल कितने सेकंड होते हैं डियर स्टूडेंट, 3600 सेकंड। अब हमने जब 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 3600 के साथ हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड। इज इक्वल 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब क्या करेंगे, कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं सबसे पहले। अब ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल, और ये 36 जो है 36 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अब हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है, 10 सेकंड। अब टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। टू सॉल्व वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल वी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर। हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed of the end at the end of 100 seconds? अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है वो रेस्ट की हालत में है, फ्रॉम रेस्ट। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। अब वो कितना डिस्टेंस शो कर रही है, 1 किलोमीटर। कितना टाइम है, इन 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी स्पीड, आपने स्पीड फाइंड करनी है कितने टाइम के बाद, 100 सेकंड के बाद। अब हम सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, vi 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अब वो कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 1 किलोमीटर। s इज इक्वल 1 किलोमीटर।
अब किलोमीटर को हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि बिकॉज किलो जो है वो प्रीफिक्सेस है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं 1000। अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1000 मीटर। नेक्स्ट, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी स्पीड। अब हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड ऑफ द एंड ऑफ 100 सेकेंड। टाइम हमें कितना गिवन है 100 सेकेंड। फाइंड क्या करना हमने, टू फाइंड हमने करना है जी स्पीड। कौन सी स्पीड, फाइनल स्पीड VF, ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्व। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने डियर स्टूडेंट्स तीनों इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है। इक्वेशंस हमारे पास तीनों क्या है, फर्स्ट VF इज इक्वल VI प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस S इज इक्वल VIT प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। नेक्स्ट 2AS थर्ड इक्वेशंस VF फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। अब फर्स्ट इक्वेशन की तरह देखें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, यानी कि फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, टाइम भी है, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, लेकिन एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है। इसमें तो वैसे भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसलिए हमें यह जाहिर हुआ कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा। एक्सीलरेशन हम कहां से लेके आएंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करें तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लें, चाहे इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लें। अब हमें फाइंड करने के लिए एक्सीलरेशन इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, S इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस हाफ 80 स्क्वायर्स जी। अब हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी हमारे पास गिवन है कितना है 100 सेकेंड प्लस हाफ एज इट इज ए। एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना है इधर से, और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट 1000 मीटर एज इट इज इक्वल, अब 0 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस, अब हमारे पास 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन भी एज इट इज। अब हमारे पास 100 का स्क्वायर जो होता है कितना होगा 10,000 स्क्वायर्स, सेकेंड्स का स्क्वायर्स। अब हमारे पास कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं। 2 को जब 10,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000 स्क्वायर्स। 1000 मीटर एज इट इज इक्वल, ये 0 खत्म हो गया वैसे ही। अब a मल्टीप्लाई बाई 5,000 सेकेंड्स का स्क्वायर्स। अब हमारे पास 5000 सेकेंड स्क्वायर जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 5000 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल a। अब हमारे पास ये 3 0 जो है इसके साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब 1 को अगर आप 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल एक्सीलरेशंस। अब हमने डियर स्टूडेंट्स हमारा टारगेट क्या है,
कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज कर सकते हैं मोशन की, और थर्ड का भी। मैं पहली इक्वेशन को यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करता हूं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है एज इट इज। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 0 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास हमने अभी फाइंड किया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स गिवन है कितना है 100 सेकंड। अब हमने 0 मीटर पर सेकंड एज इट इज प्लस अब 0.2 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब ये आंसर हमारे पास कितना फाइंड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट 2.3 अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सीलरेशंस एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेलोसिटी गिवन है कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, और साथ में हमें इट एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है हाफ मिनट। नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की हमने क्या फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। अब हम सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक्सीलरेशन हमें गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में हमें टाइम गिवन है हाफ मिनट। हाफ मिनट, 1 मिनट में डियर स्टूडेंट्स 60 सेकंड्स और हाफ मिनट में 30 सेकंड। नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में इस कार की फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है जी। सॉल्व जी। अब हम फिर वही इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। हमें एस भी फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट हमें गिवन है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद एक्सीलरेशन भी हमें गिवन है कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टाइम भी गिवन है। अगर हम हरकत की पहली मसबात यूज करें तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी ही फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। अब इस इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सीलरेशन हमें गिवन है डियर स्टूडेंट कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम भी हमें गिवन है कितना है 30 सेकंड। नेक्स्ट अब 10 मीटर पर सेकंड एज इट इज। नेक्स्ट अब 0.2 को डियर स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 30, आंसर आ रहा है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड स्क्वायर था, सेकंड था, 1 सेकंड कट गया और हमारे पास क्या रह गया मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड इज इक्वल 16 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है।
डिस्टेंस अब हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में से एक को यूज करते हुए। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लें या 3 कर लें। मैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन गिवन है डाटा के अंदर, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास डाटा के अंदर गिवन है। अब हम हरकत की तीसरी मसावात को यूज करते हुए क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। हरकत की तीसरी मसावत क्या है, 2as इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर्स। अब इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, टू कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज। एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमने अभी फाइंड की है, कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड होल का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें डाटा के अंदर गिवन है 10 मीटर पर सेकंड होल का स्क्वायर्स। अब 2.2 को मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स 2 के साथ, आंसर आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस, 16 का स्क्वायर 256 क्या बनेगा, मीटर का स्क्वायर और साथ में पर सेकंड स्क्वायर्स माइनस एज इट इज। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 100 मीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्स। अब हमारे पास क्या बनेगा, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस एज इट इज। अब 256 माइनस 100 इज इक्वल 156 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्स। अब 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, एस इज इक्वल 156 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स। अब हमारे पास 156 को डिवाइड कर दें 0.4 के ऊपर तो s इज इक्वल हमारे पास कितना फाइंड हो गया, 390। अब इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, ये मीटर एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऊपर का रह गया ओनली ऑन मीटर। ये हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसका न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.4 जो है वो सोल्व करते हैं। 2.4 न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है, अ टेनिस बॉल इज हिट vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return the ground. अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक टेनिस की बॉल है, उसको हिट लगाई गई है ऊपर की तरफ अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट उसको बॉल को 3 सेकंड लगते हैं हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है रीच बाय द बॉल, जहां तक बॉल पहुंचेगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और वह जमीन पर कितने टाइम के बाद वापस आएगी। जी सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास है। अब डियर स्टूडेंट्स हिट की गई है अपवर्ड वर्टिकली। अब हमारे पास एक्सीलरेशन ए की जगह पर क्या यूज होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू। अगर हम कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की वैल्यू किस में होती है, माइनस में, और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंके तो हमारे पास किसमें जी की वैल्यू होती है, प्लस में। अब हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगता है, 3 सेकंड्स हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट।
हमने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और उसके बाद हमने उसका टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद वो जमीन के ऊपर बॉल आ जाएगी। सबसे पहले इसका डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। नेक्स्ट, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम कितना लगता है, 3 सेकेंड। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राउंड है, यानी कि जमीन, इधर से बॉल आती है, इधर तक जाती है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है, 3 सेकेंड। और इसकी ये वाली हाइट आपने फाइंड करनी है कि बॉल कितनी हाइट तक गई, यानी कि h इज इक्वल डिस्टेंस s, ये हमने फाइंड करना है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बॉल की कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड। और साथ में हमने इसका फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट यानी कि h इज इक्वल s, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, और साथ में इसका हमने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम, यानी कि जब बॉल जो है वो नीचे जमीन पर आ जाएगी उस वक्त तक का हमने इसका टोटल टाइम फाइंड करना है। सॉल्व। अब हमारे पास अगर हरकत की मसावतें हम लिखते हैं एक मरतबा दोबारा फिर इसको, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, अब g। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, s इज इक्वल VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, एक ही जगह पर g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन 2GS इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस इसका फाइंड करना है। चेक करें डिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 30 मीटर, टाइम भी हमारे पास गिवन है, कितना है, 3 सेकेंड। जी की वैल्यू हमें गिवन है -10 और टाइम भी हमें गिवन है, कितना है, 3 सेकेंड। अब हम हरकत की दूसरी मसावात को यूज करते हुए इस बॉल की मैक्सिमम हाइट यानी कि उसका डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड। अब सबसे पहले हम हरकत की दूसरी मसावत लिखते हैं, s इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस हाफ GT स्क्वायर्स। अब इस इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। s इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारे पास कितना है, 3 सेकेंड, प्लस 1/2 हाफ एज इट इज। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू यानी कि टी टाइम हमें गिवन है, कितना है, 3 सेकेंड ऑल का स्क्वायर्स। अब 30 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90। नेक्स्ट, पर सेकेंड और सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास इधर यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर। ये प्लस का और ये माइनस का जमा माइनस 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 9 सेकेंड स्क्वायर्स। नेक्स्ट 90 मीटर एज इट इज माइनस, अब जब 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45 सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डियर स्टूडेंट आपस में कैंसल, तो इधर से हमारे पास यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर, और s इज इक्वल 90 मीटर माइनस 45 मीटर इज इक्वल कितना आएगा, 45 मीटर।
ये हमने उसकी क्या फाइंड कर दी, हाइट यानी कि डिस्टेंस, बॉल यानी कि 45 मीटर हाइट यानी कि ऊपर की तरफ गई है। अब हमने नेक्स्ट इसका टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम 3 सेकेंड यानी कि ऊपर जाने के लिए और 3 सेकेंड ही नीचे आने के लिए, प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया टोटल टाइम। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिट नंबर 9 के पहले 4 न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।